और आपका क्या हाल चाल? हालचाल बढ़िया भी नैन्सी, थैंक यू सो मच। आज तो बड़ा ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ करवा दिया आपने। एक्चुअली नहीं है, मम्मी बहुत के लिए टेस्टी था है वो। मम्मी। अरे मेरे को तो मिल गया ना आपके हाथ का। हाँ, मम्मी के वो लिए तो तो है। था, मम्मी के लिए तो क्या भाई, मेरे को तो मिल गया। हाँ, आज मदर्स डे पे किया आपने हैं? यस। मुझे मेरी भी मदर याद आ रही है। अच्छा, दादी की। हाँ दादी की याद आ रही है। तो मदर्स दादी के तो ये वीडियो देखेगी, तो दादी तो के मत लिए कुछ हाँ। शब्द। तो मदर्स के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। मदर तो कितने कष्ट सहती है हम लोगों के लिए। वो तो स्टार्टिंग से जन्म होने से पहले हमारे लिए कष्ट सहना चालू कर देती है। 9 महीने पेट में रखती है, जिसकी मतलब ये मान के चलो कि 250 से 270 दिन कितने कष्ट सहती होगी पेट के अंदर। कोई लात मारता होगा, कोई कुछ करता होगा। उसके बाद पैदा होने के बाद उसको कितने दिन दूध पिलाती है, उसको मनाती है, उसको खिलाती है, उसको कोई तकलीफ नहीं होने देती है, उसकी पूरी इच्छाएं पूरी करती है। धीरे 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 उसकी पूरी इच्छाएं पूरी करते हुए उसको 25 साल तक पालती है, पोसती है, समझाती है, संस्कार देती है, क्या क्या करती है, क्या क्या करती है। जितना बोला जाए उतना कम है। स्पेशली मेरी माँ के बारे में तो जितना बोला जाए उतना ही कम है। मेरी माँ ने तो मतलब मैंने तो देखा है, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जैसे जैसे मैंने देखा उसको, जिससे जैसे जो मतलब जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिली कभी। तो मैं देखता और था आप तो कम मेरे को उम्र बड़ी में ही तकलीफ बाहर होती भी आ थी। गए थे घर से। उसी को देखते हुए मैंने मतलब देखा मेरी माँ कितने कष्ट सह रही है, कितनी तकलीफ है, कितनी वो कर रही है। मैं कब ऐसे बनूंगा, उसकी सेवा करूंगा, उसकी इच्छाएं पूरा करूंगा। तो मैं 25 साल तक जो है देखता रहा, करता रहा। मैंने स्टार्ट किया, काम चालू किया, फिर उसकी इच्छाओं को पूरा करना चालू किया, अपनी जिम्मेवारियों को निभाना चालू किया। अच्छा जी। तो जो माँ जो होती है, तो माँ की जो मतलब कुछ भी करके आप उसको पूरा नहीं कर सकते। जितने भी उपकार करो, कितने भी उसकी सेवा करो, जितना भी उसका करो, लेकिन उसने जो कष्ट हमारे लिए सहे हैं उनको कभी भी हम लोग उतार नहीं सकते हैं। हमारी माँ ने तो मतलब उसको देख के हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग आगे जाके मतलब कैसे ये जो कष्ट जिन्होंने सहे हैं उनको कैसे कम करें हम लोग। लेकिन वो हमसे कभी भी मतलब हो नहीं पा रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे मतलब उतारे उन चीज़ों को जो भार है हमारे ऊपर में। कब हमको मिलेगा उनके साथ रहने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, वो सब करने के लिए। वो मैं सोचता रहता हूँ, करता रहता हूँ, दूर बैठे सोचता हूँ क्या क्या करता रहा उनके लिए, क्या नहीं करूँगा। 25 साल पाल के फिर 25 साल बाद एक और माँ लेके आती है, हमारे बच्चों की माँ है। हमारे बच्चों की माँ, उसके लिए वो कितना देखती है, वो रही कैसी हमारी आए, कैसी आए, पापा की कैसी बच्चों की आएगी, माँ वो क्या रही। हाँ। मेरी है। तो वो बच्चों की माँ को ढूंढते हैं, लेके आते हैं। हमारे संस्कारिक बहू आ जाए, हमारे ये आ जाए, वो आ जाए। तो उस टाइप से उन्होंने मतलब हमारे लिए इतनी अच्छी ढूंढ के लेके आए, देखा किया। फिर उसके बाद में उनकी जैसे चाहती थी वैसे आ गई है। तो वो बच्चों की माँ फिर हम लोगों की सेवा में वो लीन हो जाती। तो उनका भी हमारे ऊपर भार रहता है। वो भी एक माँ है हमारी, नहीं तो बच्चों की माँ है। तो मतलब लाइफ हम लोगों को ना मतलब माँओं से इतना मिलता है, इतना सब कुछ होता है। उनका उपकार जो है कैसे उतारे, कैसे क्या करें, हम लोगों के पास मतलब शब्द ही नहीं है हम लोगों के लिए। तो जितना कभी भी माँ की आत्मा को मत दुखाओ, माँ की इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करो। मैं मानता हूँ कोई इतना सब कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी आदमी की इच्छा पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहोगे तो कभी न कभी कुछ न कुछ जरूर होगा। ठीक है? माँ की आत्मा को जो है कभी भी उसको मतलब सोचो वो क्या चाहती है, कैसे चाहती है, वो उसके हिसाब से आप लोग अपना थोड़ा करते रहिए, उनको मदद करते रहिए। उनको वो मतलब कभी छोटा सा काम बोल दिया उसको कर दो, उनको कितनी खुशी मिलती है उस चीज़ से, वो सोचो आप लोग, है ना। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे घर पे आप लोगों ने अपनी माँ को कुछ भी नहीं करने दिया है। वो कितनी हैप्पी है, कितनी घूम रही है, कितनी गदगद हो रही है। आज मेरे बच्चे ने देखो मेरे को किचन में नहीं जाने दिया, आज ये नहीं होने दिया, आज वो नहीं होने दिया, आज ये नहीं करने दिया, है ना। कितनी खुश है, और सोचो ये उस भी खुशी का 1% है जो मम्मी हमारे लिए करती है। मतलब 1% है उसका, उसी में मम्मी खुश है। वो तो सोचो डेली सवेरे 4 बजे उठ के लगती है। कभी इसके लिए आमलेट बनाऊंगी, इसके लिए मैं पोहा बनाऊंगी, इसके लिए मैं ये बनाऊंगी, इसके लिए इडली बनाऊंगी, इसके लिए ये करूंगी। वो ये नहीं खाता, ये नहीं खाता। मैं तोरी ले आऊंगा, तोरी की सब्जी मेरे लिए बना देगी। तोरी सचिन नहीं खाता, उसके लिए कुछ और बनाओ। खा लिया कर। उसके लिए और बनाओ।
कितना ख्याल रखती, सोचो मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं। बोलना मतलब अनलिमिटेड है, जितना बोला जाए उतना कम है। तो हम लोग मतलब खान पान से लेके रहन सहन से लेके उसको कुछ दिलाने जाओ, नहीं ये मेरी नैन्सी के लिए ले लो, ये मेरे उसके लिए ले लो, ऐसे ही है। तो वही है, हमारी माँ ने कभी भी मतलब सोचा रे यार मेरा बच्चा कब वैसे होगा वैसा होगा, सोचते सोचते करते करते मैं मतलब बहुत छोटा सा था जब भी सोचता था अरे यार मैं कब ऐसा बनूंगा कि 50 रुपीज़ कमाऊंगा मेरी माँ के लिए। मैं मतलब तेल साबुन छोकन बोलते हो क्या होता है? अरे गांव में सब्जियां तो खेतों में मिल जाती हैं, उसको छोकने के लिए और जो घी या तेल जो बोलते हो वो मतलब नहीं हो पाता था। तो उन चीज़ों के लिए सोचते थे कि हम लोग कब इन चीज़ों को मतलब कब इस लायक बनेंगे कि ये सब चीज़ें लेके आ जाए अपनी माँ के लिए, अपने उसके लिए करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मदर्स डे है, मदर्स डे पे तो मैं बोलूँगा माँ के लिए कि माँ मतलब आपने हमको जन्म दिया है, आपने हमको इतना बड़ा पाल पोस के बड़ा किया है और आपके इतने उपकार है हमारे ऊपर में। आप ऐसे ही आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए और आप हमेशा इतनी खुश रहिए, इतनी स्वस्थ रहिए, कभी भी आपको कुछ मतलब तकलीफ नहीं हो, कोई कुछ नहीं हो। हम भगवान से डेली प्रार्थना करते हैं। मैं सवेरे उठ के कम से कम 15 मिनट पूजा करता हूँ आप लोगों के लिए कि मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे सब जो है खुश रहे और स्वस्थ रहे। बाकी और कुछ नहीं चाहिए हमको, बस अपना परिवार हंसता खेलता दिखना चाहिए। कभी भी किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सारे अपने मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराते रहिए। जैसे तेरी माँ मुस्कुरा रही है, सचिन मुस्कुरा रहा है, ऐसे ही हम भी बत्ती से मुस्कुराएंगे। दिखाते रहिए। तो ये तो आज अच्छा मौका है भाई। देखो मदर्स डे पे जो है मैं तो सवेरे 6 बजे बात कर लेता हूँ, मेरी मदर से आशीर्वाद ले लेता हूँ। इतनी आशीर्वाद देती है, तुम्हारी जोड़ी बनाई रखे, तुम लोग खुश रहो, तुम्हारा ये रहो, तुम्हारी बरकत बनी रहे, ये होता रहे, वो होता रहे, पता नहीं क्या 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 क्या। सवेरे 6 बजे आशीर्वाद लेके निकलता हूँ। मेरा एकदम दिन जो है एकदम दिन अच्छा रहता है, झकास झकास रहता है, झकास रहता है। तो उनके बारे में भी बोलना चाहूँगा। एक आपकी मम्मी भी है एकदम नानी। गुड़िया सी नानी, वो भी मतलब इतनी क्यूट सी है। उनको बोलते रहो करते रहो, वो हमेशा इतना हंसती है, इतना हंसाती हैं, बोलती रहती है अरे देखो इसका फ़ोन आ गया, अरे तुम याद करते हो मेरे को ज़्यादा। तो मैं तो हफ्ते में एक बार कभी फ़ोन करता हूँ, कभी 10 दिन में एक बार फ़ोन करता हूँ। फिर भी इतनी खुश हो जाती है कि सोचो क्या आ गया क्या नहीं आ गया। ओनली बात करता हूँ, कुछ कर भी नहीं पाता, कुछ सेवा भी नहीं कर पाता, कुछ दे भी नहीं पाता, कुछ कर भी नहीं पाता। फिर भी बोला ओनली बातों से इतनी खुश हो जाती। तो सोचो उस माँ के बारे में कि जो माएँ हैं वो कितना मतलब अपने बच्चों के लिए बस एक बार उनका सुन लेती हैं, उसी से इतना खुश हो जाती है। उनसे प्यार से बातें कर लो, उनकी इच्छाएं सुन लो, उनकी समस्याएं सुन लो, उनके बारे में जान लो थोड़ा, बस उसी में वो खुश हो जाती है। वो कुछ नहीं चाहती है, कुछ उनको धनवन की जरूरत नहीं है, बस उनकी थोड़ी सुन लो और उनको थोड़ा समाधान दे दो, कुछ कर लो, कुछ बात कर लो, हंस लो, मजाक कर लो, उनको खुश तो बहुत रखो। खुश हो जाती है, बहुत ही खुश हो जाती है। पता नहीं अगले मदर्स डे तक जिएगी कि नहीं जिएगी वो बुढ़िया हमारी, लेकिन ये है कि अभी बीमार है। आज मैंने सवेरे बात किया था उनसे, बहुत बीमार थी, एकदम बोला भी नहीं जा रहा था। तो भगवान उनको और 5-10 साल की उम्र दे और स्वस्थ दे, मतलब कोई तकलीफ नहीं दे उनको, यही मैं कामना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जितनी जिसकी माएँ हैं उन माओं को कभी भी कोई तकलीफ नहीं दे। ये दिन माताओं का है। माताओं जितनी भी माताएं हैं, वो जितनी भी औरतें हैं, वो सब किसी न किसी की माँ है। तो वो माँ जो है उनके बारे में तो भैया जितना बोलो उतना कम है। उनको भगवान हमेशा स्वस्थ रखे, बढ़िया रखे, अच्छा रखे हैं। उनकी जो औलाद है, उनके बच्चे हैं, उनकी हमेशा सुने समझे जाने और उनको हमेशा सेवा करें, उनकी एकदम सेवा करते रहे, ठीक है। क्योंकि माँ के बारे में, माँ जितने हमारे ऊपर उनके जो मतलब कर्ज मान लो या कुछ भी मान लो, हमारे ऊपर जितने उनके एहसान हैं, कर्ज हैं, उनको कभी भी नहीं उतार सकते हम लोग। हम सोच लो एक दिन के लिए हमको बैठा दिया जाए, इस बच्चे को खिला लो या ये करो, एक दिन हमसे नहीं कटेगा। हम चिड़चिड़ेपन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो काम भी करते हैं, हमको पालते भी, हमको बड़ा भी करते हैं, हमको नहलाएंगे, कपड़ा पहनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बीच बीच में कुछ करती रहेंगी, बहुत कुछ करती हैं, बहुत कुछ करती हैं। आपको पालते हुए आपकी माँ को हमने देखा है, आपको उठा के आपको स्कूल भेजना, आपको नहलाना, आपको ये करना, आपको कपड़े पहनाना, आपको छोड़ के आना, आपको लेके आना, क्या क्या नहीं किया है। बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया है क्या? आप लोगों के लिए, बहुत कुछ किया आप लोगों के लिए, बहुत कुछ किया है। देखो अभी आप बड़े हो गए तो आप कभी भी अपनी माँ की आत्मा को नहीं दुखाना, उसकी सुनते रहना, समझना और ध्यान रखना उनका।
उनसे कभी भी गुस्सा मत होना। अगर वो कभी कुछ बोलती है तो सुन लो, इस कान से सुन के उस कान में निकालने से पहले उस पर समझ लो, कर लो क्या चाहती है, क्या करती है, तो उस हिसाब से थोड़ा उसके लिए कर दो, तो खुश हो जाएगी, खुश हो जाएगी, है ना। तो मेरी मम्मी तो एक फ्लाइंग किस से खुश हो जाती है। हाँ, तेरी मम्मी तो वैसे ही बात है। तेरी मम्मी तो तेरी नानी वर्ग की एकदम गुड़िया सी है भाभी, है ना। माओ के लिए तालियां, बहुत तालियां। इतनी बातें इनके लिए, सब तालियां, सब तालियां, सब तालियां, बहुत तालियां, बहुत तालियां, सब तालियां। Hats off to them.